वेलकम टू एबीसी ज्ञान टीवी। एक छोटा सा गांव था। गांव के पास एक सुंदर जंगल था। इसी गांव में सेम्मा और रवि नाम के दो बच्चे रहते थे। सेम्मा बहुत बहादुर थी और रवि बहुत होशियार। दोनों को जंगल से बहुत प्यार था। हम हर दिन जंगल में खेलने जाते थे, पेड़ों पर चढ़ते थे, पक्षियों को देखते थे। जंगल हमारा दूसरा घर था। लेकिन जंगल पर मुसीबत आ गई थी। जंगल के पेड़ धीरे धीरे सूखने लगे, जानवर भी गायब होने लगे। सेम्मा और रवि बहुत दुखी थे। वे जंगल को बचाना चाहते थे। एक दिन हम जंगल में घूम रहे थे, तभी हमें एक गुफा मिली। गुफा के अंदर एक पत्थर चमक रहा था। पत्थर के पास एक बहुत पुरानी किताब रखी थी। सेम्मा ने वो किताब उठाई। उस पर अजीब से चित्र बने हुए थे। क्या ये चित्र जंगल के रहस्य की चाबी थे? सेम्मा और रवि ने ध्यान से उस किताब को देखा, चित्रों को समझने की कोशिश की। उन्हें लगा कि ये तो कोई नक्शा है। ये नक्शा जंगल में किसी जादुई जगह का था। नक्शे में एक बाघ का चित्र भी था। बाघ के पास तारिक लिखा था। क्या ये तारिक जंगल की मदद कर सकता है? सेम्मा और रवि ने तय किया कि उन्हें तारिक को ढूंढना ही होगा। उन्हें जंगल को बचाना है। सेम्मा और रवि नक्शे के हिसाब से चलते रहे। रास्ता बहुत मुश्किल था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें जंगल को बचाना था। आखिरकार हम एक झरने पर पहुंच गए। झरने के पास एक बहुत बड़ा बाघ बैठा था। बाघ की धारियां चमक रही थीं। ये तारिक था। सेम्मा और रवि डर गए, लेकिन तारिक ने उन्हें डरने को मना किया। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। जंगल हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये हमें सांस लेने के लिए साफ हवा देता है। इससे हमें फल और सब्जियां मिलती हैं। ये बहुत सारे जानवरों का घर है, लेकिन लोग जंगल को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन जंगल खतरे में क्यों है? लोग पेड़ काट रहे हैं, जानवरों का शिकार कर रहे हैं। वे जंगल को बर्बाद कर रहे हैं। हम जंगल को कैसे बचा सकते हैं? तुम लोगों को सबको जंगल का महत्व समझाना होगा। उन्हें बताओ कि जंगल को नष्ट करके वे अपना ही नुकसान कर रहे हैं। सेम्मा और रवि गांव वापस आ गए। उन्होंने सभी गांव वालों को जंगल के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे जंगल को बचाया जा सकता है। लेकिन गांव वाले उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। वे लालची थे। वे जंगल से लकड़ी बेचकर पैसा कमाते थे। तुम बच्चे हो, तुम क्या जानो जंगल के बारे में? अगर हमने पेड़ काटना बंद कर दिया तो हम कमाएंगे कैसे? सेम्मा और रवि निराश हो गए। क्या वे कभी भी गांव वालों को नहीं समझा पाएंगे? अचानक जंगल से एक तेज रोशनी निकली। रोशनी आसमान की तरफ गई और फिर एक बहुत सुंदर महिला प्रकट हुई। ये माया थी, जंगल की जादुई रक्षक। माया ने अपनी जादुई शक्तियों से गांव वालों को जंगल का महत्व दिखाया। माया ने अपना हाथ उठाया। सूखे पेड़ हरे भरे हो गए। गायब जानवर वापस आ गए। जंगल फिर से हरा भरा हो गया। गांव वाले हैरान थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जंगल कितना सुंदर था। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव वालों ने सेम्मा और रवि से माफी मांगी। उन्होंने वादा किया कि वे अब से जंगल की रक्षा करेंगे। वे पेड़ लगाएंगे, वे जानवरों की रक्षा करेंगे। वे जंगल को फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सेम्मा और रवि बहुत खुश थे। उन्होंने जंगल को बचा लिया था। उन्होंने गांव वालों को सही रास्ता दिखाया था। तारिक और माया मुस्कुरा रहे थे। उन बच्चों ने साबित कर दिया था कि हिम्मत और विश्वास से कुछ भी संभव है। जंगल अब सुरक्षित था। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति हमारा ख्याल रखती है। हमें भी प्रकृति का ख्याल रखना चाहिए। हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। हमें जानवरों से प्यार करना चाहिए। हमें जंगलों को बचाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एबीसी ज्ञान टीवी। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।